अली कादिर, एक बात जो मुझे कंफ्यूज कर रही है ना, वो ये है कि इन ऑल फेयरनेस अमेरिका और ईरान दोनों ने सीज फायर वायलेशन की है। एक ने अपना हुर्मुज़ ब्लॉक करके रखा है और एक ने नेवल ब्लॉकेड लगाया। इन इन रियल सेंस ऑफ वॉर, जब नेवल ब्लॉकेड होता है ना, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। इसी तरह अगर आप किसी वाटर रेजर्वायर को ब्लॉकेड करते हैं, वो भी एक्ट ऑफ वॉर है, वो भी अपना सही नहीं है। तो दोनों गलतियां कर चुके हैं। मुबशर साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आज पीट हेगसेट की जो फ्रेश प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विद द डिफेंस चीफ, उसमें तो उन्होंने कहा कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये वक्ती तौर के ऊपर हमने जो सीज फायर किया है, इसमें ईरान के पास बेहतरीन टाइम है कि वो इसको कंसिडर करे और किसी सेटलमेंट पर आए। तो एक्ट ऑफ वॉर में तो वो ऑलरेडी हैं और वो इसको एडमिट भी कर रही हैं। इशू ये है कि ये ब्लॉकेट जो अमेरिका ने की है, ये ईरान के लिए नहीं है, ये चाइना को मसल पावर दिखाई है कि हम आपका ऑयल रोक अली, सकते हैं। क्या कभी सो तहकीक होगी? चले, पाकिस्तान में तो तहकीक नहीं होती, अमेरिका में तहकीक होगी कि किस किस ने इस वॉर के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर एक किलिंग किस्म का अमाउंट बनाया। सर, वो ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। बल्कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हांगकांग से किसी रशियन को भी पकड़ा है जिसने इंपल्सिव बाइंग की थी, और सिंस 75 मिलियन की बाइंग हुई है जिस दिन रात को इन्होंने चलो, कर सीज अमेरिकन फायर रहे हैं तो करके। पकड़ रशियन को रहे हो यार, ये भी कमाल है। सर, पंजाब पुलिस कर रही है वहां पे प्रॉब्लम काम। सर वो रशियन इन्हीं की ना प्रॉक्सी हो जो कहा जा रहा है, और इसका तो फ्रॉन्जिक होगा। बिकॉज जिस किस्म की ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, और 15-15 मिनट पहले उसमें तो डेट वाइज अमाउंट ऑफ मनी दे हैव मेड, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हुई हैं। और अमेरिका में तो इसके ऊपर टॉक शोज हो रही हैं, पॉडकास्ट हो रही है। अच्छा जी। ए मार्शल, मुझे ये बताएं कि मेरे पास तो वीडियो आ गई है कि इंडिया का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है वो कश्मीर की वादियों में जाके क्रैश हो गया। इंडियन एयरफोर्स अब हमेशा की तरह डटाई की तरह उसको डिनाई करी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि उसकी पूरी फुटेज आ चुकी है, तस्वीरें आ चुकी हैं। और अब खबर ये आ रही है कि उनके अपनी एयर डिफेंस ने उसको शूट डाउन कर दिया है। यार, आप इंडियन एयरफोर्स वालों को अपने को ड्राइवर शाइवर भेज के उनको फ्लाइंग तो सिखा दें। उन बेचारों को नहीं आती यार, हर 15 दिन बाद एक जहाज गिरा रहे हैं। और मुझे गुस्सा आता है, इतने अच्छे अच्छे जहाज हैं जिनको वो पेल रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इट इज नॉट द मैन, इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट एक्चुअली मेक्स इट अ फाइटिंग वेपन। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इंडियन एयरफोर्स ने लगता है कि अपनी जो है एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और पायलट्स की वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स नहीं रखे मुबशर साहब जो पाकिस्तान ने रखे। और इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना इज वन ऑफ द सेफेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड्स इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मिनिमम जहाज गिरे हैं। और एक तो ये कि हमारे पायलट अच्छे हैं, दूसरी बात है हमारे पास पेट्रोल इतना महंगा, हम चलाते ही कम है। नहीं, ऐसी हरगिज नहीं है। अच्छा। वी फ्लाई वन ऑफ दी, यानी कि हमारे जो पायलट्स हैं उनकी पर मंथ फ्लाइंग एवरेज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, वेरी गुड। हम तो एयरफोर्स के फैन हैं जी। लेकिन सीरियसली, ये क्या हो सकता है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन को मार रहा है? बैड मैनेजमेंट, बैड प्रोसीजर्स, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकती। कहीं आप लोगों की शरारत तो नहीं है ईडब्ल्यू में कि आपने उसका जीपीएस को अपना वो कर दिया, मैसअप कर दिया और वो एनिमी एयरक्राफ्ट समझे एयर डिफेंस? मेरे नहीं ख्याल में कि हम इस तरह की ना, ये वी आर नॉट इंडियंस, हम इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। और खास तौर पे इस वक्त पे जब के पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो हम इस तरह के, आई डोंट थिंक सो कि तो पाकिस्तान ये मुझे बताएं, इस तरह की कोई हरकत की होगी। 2 महीने के अंदर 2 सुई MK1, वो अपना सुई 30, वो गिर गए। मैं भी एक रशियन सीनियर डिप्लोमेट के साथ था इस्लामाबाद में। मैंने उनसे कहा कि भाईजान ये क्या जहाज बना रहे हो, तो वो रोने वाला हो गया। कहता अल्लाह की कसम हमारा जहाज बहुत अच्छा है, उनको उड़ाना नहीं आता। मुबशर साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कहते हैं कि राफेल ते साडा बेस्ट जहाज सी। ठीक है ना, उन्होंने राफेल को सेली इस बेसिस पे किया था कि जी के ये दुनिया का बेहतरीन फाइटर है और F-35 की कैपेबिलिटी है। और वैसे मैं मानता हूँ अली कादिर, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप राफेल देखें ना, दुनिया के खूबसूरत तरीन जहाज़ों में से है, और कोई शक नहीं है कि ये 4.5 जनरेशन में किसी से भी कंपैटिबल है।
सिर्फ इस बेचारे को मार पड़ी है तो J-10 से मार पड़ गई है, वो भी उनके पायलट्स की वजह से। सर देखिए, इस पे तो एक्सपर्ट ओवरव्यू एयर मार्शल साहब ने दे दिया, ही इज द एक्सपर्ट। लेकिन ये लैक ऑफ ट्रेनिंग और जो हमारा रिएक्शन टाइम है सर, वो सुपर्ब है हमारे पायलट्स का। और आज का नहीं सर, आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें, जिस वक्त हमारे पास बड़ी प्रिमिटिव किस्म की मशीन थी, उस वक्त भी हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में मशहूर थे। और ये वाहिद पायलट्स हैं जिन्होंने इसराइली प्लेन भी गिराए हुए हैं। सो ये तो दैट इज बिसाइड द पॉइंट। मुझे तो ये खदशा था कि कहीं ये एडमिट ना कर लें, आज ईरानियों ने आना है, हो सकता है सुबह तक अमेरिकन पहुंच जाएं और उधर जहाज गिरा के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमारे पे डाल। मुझे अभी इस चीज अभी का ज्यादा अमेरिकन खतरा नहीं है। आ रहे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अमेरिकन आएंगे। उनकी लॉजिस्टिक की टीम तो यहीं पे मौजूद है, लेकिन अभी जो ये बातें बता रहे हैं, पहले हम लोग उनको कन्वे करेंगे, उसके बाद को आने की उम्मीद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर इस तरह का मामला ना होता तो ये आगे रशिया और मस्कत ट्रेवल ना कर रहे होते, फिर ये रुक जाते। इनका आगे जाने का मतलब यही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देकर ये जाएंगे, फिर अमेरिकन के साथ पाकिस्तान की बात होगी, उसके बाद फिर आपस में बैठ के कुछ सेटलमेंट होगी। ट्रंप साहब का ये एक्सरसाइज करने का मकसद ये था कि उनके पास 28 को कांग्रेस के पास इजाजत लेने के लिए जब दोबारा जाना है तो कोई जवाब हो, अगर सेटलमेंट ना हो तो वो उनको बताएं कि मैंने अपनी आखिरी भरपूर कोशिश की थी, उसमें ईरान नहीं मान रहा, तो मुझे मजीद 2 महीने का टाइम दिया जाए इस वॉर के लिए। सो ये एक उनकी टैक्टिस भी है जिसकी वजह से, और आज का पीट हेग्सेट का बयान भी इस चीज का अंदिया दे रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट करने की, लेकिन क्योंकि ईरान नहीं मान रहा तो लिहाजा हमें मजीद टाइम फराहम किया जाए ठीक है। इस वॉर के लिए और बजट भी। मुझे एयर मार्शल एक बात बड़ा कंफ्यूज कर रही है। JF-17 थंडर हमारा जहाज है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। उसका इंजन जो है वो रशियन इंजन है, और उसके बहुत बाद का इंजन जो है वो Su-30 में लगा हुआ है, MK1 में, और बहुत एनहेंस्ड इंजन है वो। तो इतने अच्छे इंजन वाले, इतने अच्छे सुपीरियर जहाज, इनसे क्यों नहीं हवा में रह रहे, क्यों ज़मीन पे ले आते हैं? एक कल दरख्त में भी मार दिया पिछले दिनों, एक्चुअली दरख्त को मार दिया जाके। आपको पूछे यार, तू अन्ना सा कीस है, दरख्त को कैसे मार दी? मुबश्शिर साहब, जो है ना, इसकी वाहिद वजह जो है ना, वो है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। अगर आप अपने पायलट्स को वो ट्रेनिंग नहीं देंगे जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी पायलट्स को देती है, तो आपके साथ यही होगा। आप जो Su-30 MKI की बात करें, इट इज जनरेशन 4, जनरेशन 4.5 या एयरक्राफ्ट। इसके अंदर इतने कंप्यूटर्स और इतने सारा कुछ गैजेटरी कॉकपिट के अंदर है कि पायलट तो हर वक्त यानी कि ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स इनसाइड द कॉकपिट।